दिल्ली में गैंगरेप की पीड़ित लड़की के परिवार ने कहा है कि अगर उसके नाम से कानून बनता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लड़की के परिवार ने कहा है कि नाम से कानून बना तो सम्मान की बात होगी। पीड़ित लड़की के परिवार ने कहा है कि अगर हमारी बेटी के नाम कानून बनाने को लेकर सार्वजनिक किया जाता है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। अगर हमारी बेटी के नाम पर बलात्कार के लिए सख्त कानून बनाया जाता है तो ये हमारे लिए सम्मान की बात होगी। कल मानव संसाधन राज्य मंत्री शशि थरूर ने कहा था कि अगर परिवार को आपत्ति ना हो तो नया कानून पीड़ित के नाम पर बनना चाहिए। थरूर के बयान से कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ लिया था और बीजेपी ने इसका विरोध किया था। बलात्कार से जुड़े कानून का नाम गैंगरेप पीड़ित छात्रा के नाम से नहीं होगा। गृह मंत्रालय ने ऐसे तमाम मांगों को खारिज करते हुए कहा है कि दंड संहिता के किसी भी कानून का नाम किसी भी पीड़ित के नाम पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अलग अलग कानूनों के तहत अदालत में मामले चलते हैं और खास करके इंडियन पिनल कोड सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत अदालत में मामले की सुनवाई होती है। और ऐसे में इन तमाम कानूनों का नाम सिर्फ एक पीड़ित छात्रा के नाम पर करना मुनासिब नहीं होगा। ऐसा ही कुछ कहना है समाजवादी पार्टी का भी। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है। याचिकाकर्ता मुकुल कुमार ने महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की। याचिका में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई सुझाव भी दिए गए हैं। याचिकाकर्ता ने गुजारिश की थी कि अदालत इस सिलसिले में केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली, यूपी और हरियाणा की राज्य सरकारों को भी निर्देश जारी करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले के व्यापक स्वरूप को देखते हुए केंद्र सरकार के साथ साथ देश की सभी राज्य सरकारों को नोटिस भेजने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को इस नोटिस का जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहरा दिया है। गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल ने इस पद पर जस्टिस आर.ए. मेहता की नियुक्ति की थी, जिसे राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। मोदी सरकार ने लोकायुक्त के तौर पर जस्टिस आर.ए. मेहता की नियुक्ति को ये कहते हुए चुनौती दी थी कि राज्यपाल ने उनकी नियुक्ति करते वक्त सरकार से सलाह नहीं ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि हालांकि राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सलाह पर ही काम करना चाहिए, लेकिन इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने ही लोकायुक्त के रूप में आर.ए. मेहता का नाम आगे बढ़ाया था, इसलिए इसे गलत नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आधार पर मोदी सरकार को लोकायुक्त की नियुक्ति का विरोध नहीं करना चाहिए। लोकायुक्त की नियुक्ति मोदी सरकार और राज्यपाल कमला बेनीवाल के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई थी। इस लड़ाई में मोदी को ही हार मिली है।